तो एग्जाम से बैठना था 6564, तो जिसमें से अभ्यर्थी को जिसमें 6564 एग्जाम्स को बैठना था, और एग्जाम्स के दिन यहाँ एग्जाम होने के बाद पता चला कि 6672 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए स्वीकृत किया गया है। तो जब ये बात हम लोग को पेपर में बताया गया था कि 6564 स्टूडेंट को एग्जाम देना है, तो फिर ये 6600। रांची में चौकीदार लोगों का जो है 27 अप्रैल को एग्जाम लिखना था। उसके बाद जो है डीसी सर से इन लोगों को मुलाकात हुई। मुलाकात में डीसी सर का कहना था कि रांची से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है जितने भी छात्र हैं सभी अपने पढ़ने में लग गए कि रांची में कौन कौन चीजों को जो है एग्जाम में आएंगे, वो रट्टा मारने के बाद जो है जैसे ही एग्जाम लिखने के लिए गए, वैसे ही रांची से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। हमारे साथ तो छात्र है, उन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। लोगों का जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ बिल्कुल ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का कहा गया था सिलेबस में पहले से कहा गया है, बार बार एक बार नहीं कम से कम 10 से 15 बार जब भी आए बोला गया कि यहाँ पे जिला से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे या फिर झारखंड से रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। ठीक है, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे मार खाए गए। जैसे कि एक कोई भी तैयारी करता है तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखता है, सिलेबस देखने के साथ साथ उसका क्या ये मॉक टेस्ट मारता है, उसके बाद देखता है कि किस तरह से आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखता है किस तरह से क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से ढलता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं हम लोग तो देखते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, उसी टाइम सबका माइंड खराब हो जाता है और इस तरह से एग्जाम भी उस तरह से नहीं जाता है। तो हम लोग यही डीसी महोदय से मांग करना चाहते हैं कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए और फिर से लिया जाए अपने हिसाब से, जो कि जिला संबंधित क्वेश्चन हो। आप छात्र लोगों के साथ रहते हैं और रहते ही आ रहे हैं काफी दिनों से। कहीं ना कहीं आप लोगों का बाल बच्चा भी है एक तरह से, जिस तरह से आप उम्र में है वैसे हम लोग भी आपका बच्चा है। इस बच्चे लोगों के साथ जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं जिस तरह से बता रहे कि डीसी सर की ओर से ये गलतियां हुई हैं, क्या कहेंगे? इसमें डीसी साहब को सुधार करना चाहिए, जो बोले हैं उसके अनुरूप काम होना चाहिए। इतने इतने बच्चे हैं, गांव देहात से है, कहा गया कि लोकल प्रश्न पूछा जाए, कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो बच्चे क्या दोष है? बच्चा अपना तैयारी किया, अब इसके आशा में बैठल है, कोई इनका नहीं हुआ। जो लोग ऊपर से था उन लोगों का हो गया। सही में एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है। यदि सही में एग्जाम होता तो इन लोग भी अपना कम्पीट करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर विभाग का वही हाल है। सर जैसे डीसी साहब का यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है कि रांची से जुड़ा हुआ आप लोगों का जो है एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। पूरा क्वेश्चन ही पेपर देख लिए मगर एक भी एग्जाम आती रांची के बारे में कुछ शब्द ही नहीं है। तो इस संबंध में तो डीसी साहब को स्वतः संज्ञान देना चाहिए, एग्जाम को रद्द करना चाहिए और फिर कोई डेट अपना निश्चित करें, उस पर जो है सो मैंने सूचित करें कि हाँ साहब ये एग्जाम को हम रद्द करते हैं, अगला एग्जाम को हम डेट तय करेंगे, उसमें आप लोग अपना तैयारी कीजिए। ये जब बता दिया कि नहीं लोकल स्तर पर हम करेंगे, झारखंड से संबंधित प्रश्न करेंगे, नहीं आया कोई प्रश्न, तो ये तो गड़बड़, बच्चा का तो कोई दोष नहीं है, ये तो प्रशासन का दोष है। अगर नहीं होता फिर से एग्जाम तो क्या होगा? जिस हिसाब से मिलेंगे, यदि सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ बिना उनके का कोई नहीं है। और ये तो ऐसा यहाँ झारखंड हो गया है कि यहाँ के पदाधिकारी हाई कोर्ट के आदेश को भी संदिग्ध बता देते हैं। हाई कोर्ट के आदेश को भी रिश्वत नहीं देने के कारण संदिग्ध बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम रिटायर है, 15 साल हमको हो गया, हमसे जूनियर सबको मुंह मांगा मिल गया, इसलिए कोई रिश्वत दिया, हम देने में सक्षम नहीं थे, हम लटके हुए रिटायरमेंट के 15 साल से बाद भी हम लिख रहे हैं, दे रहा है लिख के कि साहब इनका प्रवृत्ति संदिग्ध है। अरे भाई हाई कोर्ट का आदेश है, सेवा पुस्तिका में लिखा हुआ है, तो अंधा अफसर से आप जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है। कमिश्नर के यहाँ हम आदेश दिए, लिखे एप्लीकेशन, डायरेक्टर के यहाँ दिए एप्लीकेशन, डायरेक्टर से यहाँ से आया सारा साक्ष्य के साथ कि साहब आप इनका जांच कीजिए सही तरीका से और भेजिए, उसमें उनको भी आंख पर धूल झोंक लिया, कोई जांच नहीं हुआ। ठीक है मैम, क्या कहेंगे? आप लोगों का जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार हो रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि डीसी महोदय ये परीक्षा जो हुआ है उसको रद्द करके पुनः आप एग्जाम लीजिए, क्योंकि हम लोग का ये वैकेंसी तो 25-30 साल के बाद आया है। जब झारखंड में तब जान ही रहे हैं, बहुत दिक्कत से एग्जाम भी होता है और वैकेंसी
कुछ अते पता नहीं रहता है। तो हम यही बस दरखास्त करेंगे डीसी महोदय से कि जितना जल्द हो सके इसको रद्द कर पुनः नया से फिर एग्जाम लीजिए। चौकीदार का कितना साल के बाद एग्जाम हो रहा है? चौकीदार का पहली बार हो रहा है लगभग, हमको लगता है। हाँ, 25-30 साल के बाद। अच्छा। इससे पहले कुछ अभी नहीं। अभी खुद देखिए उत्पाद सिपाही दौड़ हो गया, 6 महीना हो गया है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। जबकि बोले थे दौड़ समय कि 2 महीना के अंदर एग्जाम ले लेंगे। ये पोजीशन खराब हो गया झारखंड का। बस वही हम दरखास्त करेंगे डीसी महोदय जितना जल्द हो सके इसको रद्द करके अब फिर नया से तुरंत एग्जाम लीजिए। क्या कहेंगे भैया, लगातार जो है चौकीदार का लगभग जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि 25-30 साल के बाद जो है ये एग्जाम हुआ, लेकिन आप लोग काफी मेहनत भी किए हैं। मेहनत करने के बाद जो है झारखंड रांची जिले का कुछ इसमें आती नहीं हुई। ये विज्ञापन झारखंड जब बना था उसके बाद से पहली बार विज्ञापन आया है। इसमें ये विज्ञापन में साफ साफ मेंशन किया गया था कि लिखित परीक्षा में, देखिए जो मेरे पास है वो पीडीएफ भी लेते हैं, लिखित परीक्षा में 50 अंकों की ली जाएगी, जिसमें परीक्षा में जिला संबंधित सामान्य ज्ञान और भाषा से रहेगा, जो रांची जिला का क्षेत्रीय भाषा जितने भी तरह के, यही कहा गया था कि क्षेत्रीय भाषा और जिला संबंधित सामान्य ज्ञान है। यहाँ तक कि झारखंड का भी जीके नहीं कहा गया था, जिसमें झारखंड का जिक्र रहता तो पढ़ पाते। झारखंड का जीके भी पढ़े थे, क्या कि हर जिला में देखा जा रहा था कि झारखंड का जीके पूछा जा रहा है, और जाहिर सी बात है रांची एक झारखंड का ही जिला है, तो 1-2 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी झारखंड से आता है, तो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। सारा जिला में वही किया जा रहा था। आप पूर्वी सिंहभूम का देखे, धनबाद का देखे, गिरिडीह का देखे, तो सारे जिला में यही पैटर्न लिया जा रहा था कि जिला संबंधित 30-35 क्वेश्चन था, और 7-8 क्वेश्चन झारखंड से था और 7-8 क्वेश्चन क्षेत्रीय भाषा से था। और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो भी हम लेते आए हैं। पहला क्वेश्चन जो था, जो महात्मा गांधी भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित किस स्थान शुरू किया, ये इंडिया जीके से था। इंडिया जीके से 12-13 क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखिएगा तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 32 नंबर में क्वेश्चन है। हम वो भी बताते हैं आपको कि भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर था, तो ये करंट अफेयर्स का था, ये तुरंत का करंट अफेयर्स का था। उसके बाद 33 क्वेश्चन को आप देखें तो निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। और विज्ञापन में साफ तरीके से मेंशन किया गया है, जो विज्ञापन है इसमें से कि जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, झारखंड का भी बात नहीं किया गया है, जिसमें आप नेशनल जीके, करंट अफेयर्स, इस तरह का आप अगर क्वेश्चन लेकर आते हैं तो हम छात्र जो सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करके आ रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। तो मेरा डीसी महोदय से यही नम्र निवेदन है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए और पुनः दोबारा एग्जाम्स को लिया जाए, जिसमें जो लोग सही तरीके से, जो छात्र तैयारी करके जा रहे हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब देखना होगा कि लगभग 4000 छात्र लोगों का भविष्य है। अब ये भविष्य में जो है डीसी सर के ओर से क्या एग्जाम को रद्द कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।